हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंपेयर करेंगे कि किसमें क्या सुविधाएं मिलती है, किसमें कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, कितनी ट्रेनिंग होती है, क्या जॉब लोकेशन होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है मेडिकल की, कैंटीन की, और कितनी छुट्टी मिलती है, कितने भत्ते वगैरह मिलते हैं। उन सारी बातों में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की भी स्ट्रम वैकेंसी चल रही है, 4,000 प्लस वैकेंसी चल रही है। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी 60,244 भर्ती का री एग्जाम अभी नजदीक ही होने वाला है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इनमें कंपेयर करके बता दीजिए कि किसमें क्या सुविधाएं मिलती है। तो आज इसी विषय पर पूरा वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अब देखिए, कंपेयर करने का फायदा भी कब तब है जब आपके हाथ में दोनों नौकरी हो। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी नंबर आए और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी नंबर आए। उसके बाद में आप देखो कि आपको किस नौकरी में जाना है, तब तो फायदा है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में यदि आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। और यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने प्लस 1 महीना, यानी कि 1 महीने की जैसी जेटीसी होगी और 6 महीने की आरटीसी होगी, यानी कि 7 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे ही आप ट्रेनिंग करोगे तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी सैलरी लगभग 45,000 रुपए के आसपास जाकर बनेगी, यानी कि 40 से 45,000 रुपए के बीच रहेगी। और जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग करने के बाद में आप थानों में आओगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से 35,000 के बीच में रहेगी, यानी कि सैलरी में जो आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या आपको इसमें ड्यूटियाँ करनी होती है उस विषय में भी बात करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का जो कार्य है वो है रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना। रेलवे के अंदर, यानी कि रेल जब चलती है, आप देखते होगे वहां पर आरपीएफ वाले घूमते रहते हैं। उनका काम है कि कोई नशेड़ी ना घुस जाए रेल में, या कोई चोर जेब कतरा या कोई चोरी ना हो जाए। वे आपको कहते भी रहते हैं कि अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा करना, सोए चोरी हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझाते भी रहते हैं। साथ ही साथ स्टेशन पर भी वे गश्त करते हैं, स्टेशन पर कोई घटना ना हो जाए। रेलवे कैंपस के अंदर भी उनकी ड्यूटी लगती है, जो रेलवे के अधिकारियों के जहाँ पर बंगले होते हैं, पूरा रेलवे कैंपस होता है, वहाँ पर ड्यूटी रहती है सुरक्षा की दृष्टि से। कोई डेथ वगैरह ट्रेन में हो जाती है या ट्रेन से उतरते समय या कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसका पीएम वगैरह कराना भी रेलवे आरपीएफ का काम होता है। और जो अधिकारी होते हैं आरपीएफ के, उनके साथ में गनर भी कांस्टेबल चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग ये काम तो आरपीएफ का होता है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है वो बहुत बड़ा काम है, यानी कि बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है उसका। पूरे क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर को देखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और पीएम वगैरह गनर की ड्यूटी, ये तो सब है ही। बहुत सारी ड्यूटियां हैं। तो इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटियां ज़्यादा है, रेलवे में कम है। उत्तर प्रदेश, अब देखिए, रेलवे आरपीएफ में जो आप भर्ती होगे तो आपका जो ड्यूटी टाइम होगा वो 8 घंटे लगभग फिक्स ही है। यदि कोई विशेष स्थिति नहीं आती, कोई इमरजेंसी नहीं आती, तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको 12 घंटे की डेली ड्यूटी करनी है। इसके अलावा 12 घंटे फिक्स नहीं है, उससे ज़्यादा भी आपको ड्यूटी करनी होगी। कई बार तो आपको 24-24 घंटे तक ड्यूटी करनी होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके ड्यूटी के घंटे फिक्स नहीं है। अब देखिए, आरपीएफ में आपको वीकली 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपको महीनों महीनों लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी एक आध दिन कभी भूल से आपकी ड्यूटी ना लगे, ऐसा हो सकता है। बाकी आपको रेस्ट का तो मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको लगातार कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मतलब ये है कि रेलवे में ड्यूटियाँ कम है। रेलवे में जो है कम कार्य करना होगा आपको। यूपी पुलिस में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप रेलवे में 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, 16 घंटे का रेस्ट करेंगे, तो आप उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में आपको पढ़ाई करने में थोड़ी समस्याएं आएगी, क्योंकि इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं आपको आरपीएफ में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और जो है यूपी पुलिस में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अब देखिए, आरपीएफ में आपको क्वार्टर की सुविधा मिलती है, फैमिली को रखने के लिए क्वार्टर मिलेगी। सेम ऐसे ही यूपी पुलिस में भी आपको फैमिली को रखने के लिए क्वार्टर की सुविधा मिलेगी।
अब देखिए रेलवे में आपको जो है एक सुविधा मिलती है रेलवे पास की, आपको थर्ड एसी का पास मिलेगा। थर्ड एसी में आपको और अपनी फैमिली को जो है रेल में फ्री ट्रैवल करा सकते हैं, जबकि यूपी पुलिस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए बच्चों की पढ़ाई के लिए रेलवे में लगभग एक बच्चे की पढ़ाई के लिए लगभग 40-42 हज़ार रुपए के आसपास साल के मिलते हैं, और दो बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 80 हज़ार रुपए एक साल के आपको मिलेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई पैसा इस तरीके से नहीं मिलता। तो इसमें भी रेलवे पुलिस को एक्स्ट्रा मतलब सुविधाएं मिलती है। अब देखिए इलाज की सुविधा, रेलवे के अपने हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आप अपना अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का कैशलेस फ्री में इलाज करा सकते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इलाज की सुविधा है, आप कहीं पर भी अपना इलाज करा सकते हैं, बाद में आप उसके बिल वगैरह लगाकर आपको जो है क्लेम मिल जाएगा, यानी कि उतना पैसा मिल जाएगा जितने के आप बिल वगैरह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आरपीएफ में आपको साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी। सेम ऐसे यूपी पुलिस में भी आपको साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी। वो सैलरी क्यों मिलती है? क्योंकि आपको ईद, दिवाली, होली, इन त्योहारों पर कोई छुट्टी नहीं मिलती, तो वही छुट्टियां इकट्ठी होकर लगभग 1 महीना हो जाता है, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी आपको साल में मिलती है। ठीक है। अब देखिए जो आरपीएफ है उसमें आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा कोई नियम नहीं है। छुट्टी लगभग आरपीएफ में भी 60 छुट्टी होती है साल में, ऐसे ही सेम उत्तर प्रदेश पुलिस में भी 60 छुट्टी होती है साल में। ठीक है दोस्तों। वर्दी भत्ता आपको आरपीएफ में मिलता है लगभग 10 हज़ार रुपए के आसपास एक साल में, ऐसे ही सेम उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ कम भत्ता मिलता है, लेकिन मिलता है। अब देखिए जॉब लोकेशन, आरपीएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो उसका जॉब लोकेशन जो ऑल इंडिया होता है, यानी कि ऑल इंडिया में आप जब आप भर्ती होगे वो डिसाइड करेगा कि आप किस जोन में जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ही ड्यूटी करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको कैंटीन की, आरपीएफ में आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपको अब सेम कैंटीन की सुविधा मिलने लगी है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आरपीएफ और यूपी पुलिस में मिलती है, लेकिन सुविधाओं के मामले में आरपीएफ यानी कि रेलवे सबसे ज़्यादा सुविधाएं देता है। लेकिन आप अगर यूपी के रहने वाले हैं, जॉब लोकेशन के हिसाब से आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बेटर है, क्योंकि आपको हो सकता है आरपीएफ में कहीं दूर जाकर ड्यूटी करनी पड़े। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ और है, मान लिया ये कंपैरिजन भी तब है जब आपका दोनों भर्तियों में नंबर आ रहा हो। यदि आपका एक ही भर्ती में नंबर आ रहा है तो जहाँ आपका नंबर आए वहाँ पर चले जाए। अच्छा बुरा ना देखे, सुविधाएं ना देखे, क्योंकि सरकारी नौकरी होती है। पहले एक सरकारी नौकरी ले ले, उसके बाद में आगे की सोचे। अब देखिए आरपीएफ में क्या होता है, मान लिया आपको आसपास का कोई स्टेट, आप यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपका आसपास का राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा हरियाणा या उत्तराखंड, इस तरीके से कोई मिल गया तो आप, और साथ में आपका यूपी पुलिस में भी नंबर आ गया, तो आप जो है रेलवे आरपीएफ की नौकरी को ज्वाइन कर ले। यदि आपकी नौकरी 200-300 मीटर के दायरे में है, 200-300 किलोमीटर के दायरे में आपको आरपीएफ में नौकरी मिल रही है, तो आप तुरंत आरपीएफ ज्वाइन कर ले। लेकिन हाँ, वहाँ पर समस्या हो सकती है। मान लिया आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको तमिलनाडु में जॉब मिल रही है आरपीएफ की, तो वहाँ पर आपको समस्या आएगी, फैमिली के लिए भी बहुत सारी समस्या आएगी। तब आपको मेरे हिसाब से यूपी पुलिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। यानी कि लोकेशन भी आप डिपेंड करेगी कि आपको यूपी पुलिस ज्वाइन करनी है या आरपीएफ ज्वाइन करनी है। एक आरपीएफ में भी एक होता है आरपीएसएफ, और यदि आपका आरपीएफ में नंबर ना आके आरपीएफ एसएफ में नंबर आ जाता है, तो मेरा मानना है कि आरपीएसएफ की वजह आप यूपी पुलिस ज्वाइन कर ले। क्योंकि आरपीएसएफ का क्या होता है, आज इस स्टेट में है, कल को दूसरे स्टेट में है, 2 महीने बाद किसी दूसरे स्टेट में है, इस तरीके से उनकी ड्यूटी चलती है। यानी कि वे जो है एक जगह स्थायी नहीं रहते, उनकी जो है लोकेशन चेंज होती रहती है, जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर बुला लिया जाता है। तो उसमें बड़ी परेशानियाँ होती है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आप उस समय आप यूपी पुलिस ज्वाइन कर लें। तो ये बहुत सारी सुविधाएं थी। यदि आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आरपीएफ में 8 घंटे की ड्यूटी है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़्यादा ड्यूटी है, तो आप आरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मैं आपको बताई। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं भूल गया, आरपीएफ में जो है आपकी हाइट कम ली जाती है, यानी कि कम हाइट वाले भी आरपीएफ में जा सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरपीएफ से ज़्यादा हाइट ली जाती है। यानी कि जिनकी कम हाइट है वो आरपीएफ और वर्दी पाना चाहते हैं वो आरपीएफ की तरफ जा सकते हैं। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था आरपीएफ और यूपी पुलिस में।
लगभग सारी चीज़ों पर हमारी बातें हो गई। सैलरी पर और जॉब लोकेशन पर, छुट्टियों पर, ओवर टाइम, जो भत्ते वगैरह मिलते हैं, फैमिली क्वार्टर, सारी चीज़ों पर लगभग बात हुई। क्या ड्यूटी रहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तो बहुत बड़ा दायरा है ड्यूटी का, जबकि आरपीएफ का एक छोटा सा ही दायरा है ड्यूटी का। तो आरपीएफ पर में आपका माइंड लोड बहुत कम रहेगा, पर उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ में आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में आप फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये पूरा कंपैरिजन था। अब आप देख सकते हैं, आपको आरपीएफ ज्वाइन करनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करनी है, दोनों की वैकेंसी आई हुई है। आरपीएफ के अभी फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, 4000 प्लस वैकेंसी है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं, जिसका जो है री एग्जाम होने वाला है। लगभग जुलाई के आसपास उसका री एग्जाम हो सकता है। तो आप खुद चूज कर सकते हैं। यदि आपको दोनों वैकेंसियों में नंबर आता है, तो आप दोनों की सुविधाएं देखकर अपने अनुसार आप देख सकते हैं आपको किस वैकेंसी में, किस जॉब में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों।